अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत, जहां पर रोशी हार नहीं मानने वाली, शादी हो रही है तो बस 1 या 2 दिन के लिए, क्योंकि रोशी ने ठान रखा है कि वो शारिक अरसलान को इस दुनिया से ही मिटा देगी। तभी तो बड़े ही कॉन्फिडेंस से सारे इंतजामात देख रही है, सबके साथ खुश होने का ड्रामा कर रही है, क्योंकि बैग में जो वो बोतल लेकर जा रही है वो शारिक की मौत के लिए ही तो है, और वो अपने प्लान में कामयाब होना चाहती है। ऐसे में शारिक, जो कि रोशी को डराना धमकाना चाहता है, और इसलिए उसे फ़ोन कर दिया। कैसा लग रहा है आखिरी दिन अपने ही घर में? तो यहाँ पर रोशी कहने लगी, तुम बताओ ना, तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारा भी तो आखिरी दिन है। शारिक तो एकदम से घबरा जाता है, मेरा आखिरी दिन? ऐसा क्यों कहा तुमने? लेकिन यहाँ पर रोशी मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर देती है। शारिक बहुत परेशान कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा। अपने दोस्त से बात करता है तो दोस्त कहने लगा, वैसे ही प्रेशराइज कर रही है, वरना वो तो खुद बहुत डरी हुई है। अब यहाँ पर रोशी की मेहंदी का दिन भी आ गया। माँ तो काफ़ी परेशान है। रोशी, तुम चाहोगी मेरे तो घर में सन्नाटा हो जाएगा, तुम्हारी ही तो रौनक है, पहले माँ ही और अब तुम चली गई, हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर रोशी कहने लगी, अम्मा इतनी जज्बाती अब क्यों हो रही है, मेरा बस जाना आना ही तो है। माँ को एकदम से समझ नहीं आई तो रोशी अपनी ही बातों में माँ को उलझा लेती है। अब उसने तो ठान रखा है कि उसने करना क्या है, लेकिन दूसरी तरफ तलहा सर ने जो रोशी को फ़ोन किया, एक बार फिर कहने के लिए, रोशी सोच लो, मेरी वजह से गुस्से में आकर ये शादी मत करो। रोशी जो खुलकर रोना चाहती है, लेकिन अपने आप पर जब्त करते हुए तलहा सर से कहने लगी, आपको गलतफहमियों के साथ साथ खुशफहमियां भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं भला आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हूँ? यहाँ पर अब तलहा चाहकर भी रोशी को समझा नहीं पा रहा, इसलिए तो फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन काफ़ी परेशान है कि क्या करे। आखिरकार उसने प्लान सोच ही लिया कि शारिक को किडनैप करेगा। इसलिए तो शारिक की गाड़ी जैसे ही रोशी के लिए पहुंच रही थी, बारात लेकर पहुंच रही थी, वो शारिक की गाड़ी को रुकवा देता है और कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। ऐसे बड़ा ही मुतमिन होकर अब तलहा अहमद रोशी की शादी में पहुंचता है। रोशी तो उसको देखकर एकदम से डर सी गई, क्योंकि अपने आप पर जब्त रखना तलहा के सामने रोशी के लिए बहुत मुश्किल है, कहीं उसके आंसू ना निकल आए, इसलिए वो बहुत परेशान है। तलहा को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन तलहा भी रोशी के सामने जाकर स्टेज पर बैठ जाता है। अब मोहित को देखकर रोशी बहुत खुश हो जाती है, उसके साथ खेलने लगती है। तो तलहा कह देता है, मैं विश करता हूँ आपको वही हासिल हो जो आप चाहती हैं। तो रोशी भी अपने आप पर जब्त करते हुए कह देती है, मुझे वही हासिल हो रहा है जो मैं चाहती हूँ। अब यहाँ पर कुछ ही देर गुजरेगी कि बारात तो नहीं आएगी। हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी कि दूल्हा नहीं मिल रहा, बारात नहीं आ रही। ऐसे में माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए आनन फानन रोशी और तलहा का निकाह कर देंगे, जिस पर आबिद साहिब को या फिर रोशी के घर वालों को कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ होगा तो सिर्फ रोशी को कि वह ज़बरदस्ती तलहा सर पर मुसल्लत कर दी गई। लेकिन ये तो बाद में तलहा सर ही बताएंगे कि उन्होंने रोशी को खुद पर मुसल्लत खुद ही किया था। अब यहाँ पर रोशी शुरू में तो गुस्से में हुआ करेगी, अपने सारे जेवरात और मेकअप भी उतार देगी गुस्से में, जब तलहा सर के साथ रुखसत होकर जाएगी। और फिर तलहा को अपना प्लान भी बताएगी कि वो तो शारिक को जिंदा ना छोड़ती, और खुद ये पिस पिस कर जिंदगी उसने नहीं गुजारनी थी, सिर्फ शारिक को उसके अंजाम तक पहुंचाना था। तब तलहा भी तो शारिक को उसके अंजाम तक ही पहुंचा चुका होगा, क्योंकि सारी वीडियोस और पिक्चर्स डिलीट कर चुका होगा उसके कैमरे से, और उसके बाद ही आज़ाद करेगा जब शारिक कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब रोशी तलहा की बीवी है, शारिक चाहकर भी किसी को सच्चाई नहीं बता पाएगा। अगर सच्चाई बता भी दे तो तलहा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से रोशी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी।